पेंशन उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई शानदार अपडेट सामने आई है। देखिए, पेंशन धारकों को अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जा रहा है, अब उनमें 200 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक बढ़ोतरी के बाद जो पेंशन आपके बैंक अकाउंट में आएगी, वह दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया है, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500, 3,000 रुपये। और दोस्तों, इससे भी बढ़कर पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में जो पेंशन का पैसा है, सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि इस बार सरकार की तरफ से जल्द ही पेंशन जारी होने जा रही है और 3,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक सरकार ट्रांसफ़र करने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी सरकार की तरफ से डबल तिबल पेंशन को जारी कर दिया गया है। तो कौन कौन सी आपको पेंशन के अंतर्गत कार्य कराना होगा, उसके बारे में चलिए हम आपको बता देते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को देखते रहेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए, भारत के सभी राज्यों में पेंशन उपभोक्ताओं का पैसा रुका हुआ है, पेंशन नहीं आ रही है। अगर आप भी उन पेंशन लाभार्थियों में से हैं कि आपके पेंशन का जो पैसा है वह आपके अकाउंट में नहीं आया है, कई महीनों से रुका हुआ है, तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए, पेंशन लाभार्थियों का पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है, इसको लेकर लाभार्थियों के बीच असमंजस की जो स्थिति है वह उत्पन्न हो रखी है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि वह पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं दोस्तों, बुढ़ापे में आने के बाद वह कार्य करने में असमर्थ रहते हैं, जिससे अपना खर्च स्वयं नहीं उठा पाते हैं। इसलिए सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जा रहा है वह दोस्तों, वह भी पेंशन लाभार्थियों तक सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पर पेंशन लाभार्थियों को क्या कार्य कराना है वह आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए दोस्तों, काफ़ी समय हो गया है, पैसा नहीं आया है, लेकिन पैसा ना आने के कई बड़े कारण भी हैं। पेंशन उपभोक्ताओं द्वारा हुई गलतियों को सुधारने के बाद पैसा सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है। जिन जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी गलतियां सुधार ली हैं, उन सभी के अकाउंट में पैसा सरकार अब जारी कर रही है। जिन व्यक्तियों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उन्हें भी जल्द ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तमाम पेंशन उपभोक्ताओं को जो हर महीने पेंशन की जो किस्त है वह दी जा रही है, उन्हें सबसे पहले अपनी पेंशन का सत्यापन कराना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से कार्य आपको कराने हैं वह हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले पेंशन लाभार्थियों को अपनी पेंशन का सत्यापन कराना होगा। उसके बाद ही पेंशन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन का पैसा आ पाएगा। अगर आप अपनी पेंशन का सत्यापन करा लेते हैं तो आपको जो पेंशन है, जो पेंशन का पैसा है, वह जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। आपके अकाउंट में तुरंत सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सत्यापन आप घर बैठे भी कर सकते हैं, या फिर आप जन सुविधा केंद्र पर, यानी कि CSC केंद्र पर जाकर भी आप अपनी पेंशन का जो सत्यापन है वह करा सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर में आपका पर्सनल मोबाइल नंबर जो है वह लिंक होना चाहिए, जिसमें दोस्तों वन टाइम पासवर्ड ट्रांसफ़र होगा, भेजा जाएगा, और वह जो पासवर्ड होगा वह दोस्तों OTP जो होगा वह पेंशन में डाला जाएगा। उसके बाद ही सत्यापन आपका कंप्लीट पूर्ण रूप से हो सकेगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि सभी पेंशन लाभार्थियों के खातों में उनका पैसा तमाम राज्य सरकारों की तरफ से तभी दिया जाएगा जब उनका सत्यापन हो जाएगा। पेंशन की KYC हो जाएगी, बैंक खाते का सत्यापन आपको करा लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको पैसा ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि सरकार बैंक खाते में बिना आधार कार्ड लिंक हुए पेंशन उपभोक्ताओं को पैसा नहीं दे रही है। दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि बैंक अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट नंबर के आधार पर सरकार पहले पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र करती थी, लेकिन अब से जो पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है वह आधार नंबर के जरिए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगर आपका आधार
नंबर बैंक में लिंक नहीं होगा तो समझ लीजिएगा कि आपकी पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप यह दो बड़े कार्य करा लेते हैं तो आपके अकाउंट में पेंशन का पैसा समय पर पहुंचता रहेगा और जितनी भी आपकी रुकी हुई पेंशन होगी वह आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए आपको अपने बैंक में आधार कार्ड को लिंक कराना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप पेंशन का पैसा लेना चाहते हैं तो। दोस्तों, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन का पैसा सरकार की तरफ से आपको तभी दिया जाएगा जब आप यह तमाम कार्य कर लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सभी के बैंक खाते में यह पैसा राज्य और केंद्र सरकारें अलग महीने के पहले सप्ताह में, अगले जो महीना आने वाला है, जो 1 फरवरी आने वाली है, 1 फरवरी से और 10 फरवरी तक सरकार की तरफ से जो पेंशन का पैसा है वह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपका पैसा जो है वह आपकी जो पेंशन है, अगर मान लीजिए 6 महीने से रुकी हुई है, अगर और आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं, तो आपको जो पैसा मिलने वाला है वह 6,000 रुपये ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो पेंशन दी जा रही है वह 3,000 रुपये तिमाही पेंशन दी जा रही है, यानी कि प्रति माह 1,000 रुपये के अनुसार पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर 6 महीने की आपकी पेंशन रुकी हुई है तो 6,000 रुपये ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले भी सरकार की तरफ से डबल पेंशन को ट्रांसफ़र कर किया गया है, जिसकी आपको ऑनलाइन और प्रूफ के साथ आपको दोस्तों लिस्ट भी हमने दिखाई है और आपको वह तरीका भी बताया है कि आप कैसे अपनी पेंशन लिस्ट को चेक कर सकते हैं, कैसे आप पैसा देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में आया है या फिर नहीं। बस आपसे हमारा यही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी आपका पेंशन से जुड़ा हुआ, किसी भी अदर योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बेझिझक आपको दोस्तों वह सवाल कर देना है, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा और हर योजना की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।